नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। अगर हम आपसे कहें कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से आपकी सेहत खराब हो रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप शायद रियलाइज ना कर रहे हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल पर खर्च पूरे करने के लिए लोग अपने बाकी खर्चों पर कटौती कर रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स द्वारा किए गए खर्च की एक स्टडी करने पर पाया गया है कि लोग पेट्रोल और डीजल का खर्च पूरा करने के लिए किराने की दुकान पे कम खर्च कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खर्च में कटौती की है। इस रिपोर्ट में ये निष्कर्ष निकला है कि लोगों के मंथली एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और अब लोग अपनी सेविंग्स खर्च कर रहे हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मार्च में पेट्रोल और डीजल पर लोग 62% खर्च कर रहे थे, जो जून में बढ़कर 75% हो गया। यानी कि पेट्रोल और डीजल पर खर्च 13% बढ़ गया है। ये संकट इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त लोगों की नौकरियां बहुत गई हैं, साथ ही जिनकी नौकरियां बची हैं उनकी जो तनख्वाह है उसमें कटौती हुई है। तो लोग जो कि आमदनी पर निर्भर थे, उनका बजट कम हो गया है। जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खर्च हो रही है। लोगों को बहुत मुश्किल से काम मिल रहा है और परिवार का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्यों और तेल कंपनियों ने भी ऐसे वक्त पर कमाया जब आम आदमी की कमाई 65 साल में पहली बार घटी है। फरवरी में आम बजट पेश होने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। इसमें ये बातें कही गई। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2019-20 में देश में हर व्यक्ति की सालाना कमाई 1,34,000 रुपए थी, जो 2020-21 में घटकर 1,26,000 रुपए हो गई। जाहिर है कोरोना संक्रमण की वजह से आम आदमी की कमाई पर गहरा असर पड़ा है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बेरोजगारी दर भी बढ़ गई है। अप्रैल 2021 में जहां ये 7.97% थी, वहीं मई 2021 में ये बढ़कर 11.9% हो गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान करीब 1 करोड़ भारतीयों की नौकरी चली गई। इसके अलावा करीब 97% परिवार ऐसे थे जिनकी आमदनी में कमी आई है। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने करीब 1.25 लाख परिवारों के ऊपर एक सर्वे किया। इस सर्वे की रिपोर्ट में कमाई को लेकर परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आया है। सर्वे में केवल 3% परिवारों ने अपनी आय बढ़ने की बात कही, जबकि 55% ने कहा कि उनकी इनकम गिरी है। बाकी 42% ने कहा कि उनकी इनकम में कोई बदलाव नहीं आया। इसे अगर महंगाई के लिहाज से आंका जाए तो 97% परिवारों की कमाई घटी है। वरिष्ठ नागरिकों के फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दर भी पिछले 10 सालों में 45% कम हुई है। दूसरी बचत स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दर भी कम हुई है। इसके चलते जमा पूंजी पर मिलने वाला फायदा कम होने लगा है। देश में सीनियर सिटीजन की संख्या करीब 15 करोड़ है, तो ब्याज दर घटने से सीधे तौर पर इन लोगों को नुकसान हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 में सरकारी बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स डिपॉजिट पर अधिकतम ब्याज 9.75% मिल जाया करता था। अब साल 2021 में ये घटकर एक साल के जमा पर 5.5% हो गया है। इस हिसाब से लोगों को पहले होने वाली ब्याज की कमाई का बड़ा हिस्सा अब घटने लगा है। आंकलन के मुताबिक अगर 60 साल के ऊपर का एक व्यक्ति 2011 में 20 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करता था, तो साल में उसे 1,95,000 रुपए ब्याज के तौर पर मिल जाया करते थे। इस हिसाब से हर महीने 16,250 रुपए की कमाई पक्की थी। लेकिन घटी हुई ब्याज दरों की वजह से आज की तारीख में 20 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करने पर 1,10,000 रुपए ही मिलेंगे, यानी महीने के 9,166 रुपए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सामने आया कि साल 2020 में 23 करोड़ भारतीयों की डेली इनकम 375 रुपए से कम हो गई। अध्ययन में सामने आया है कि उत्तर देने वाले 90% लोगों ने ये माना कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें अपने भोजन की मात्रा में कटौती करनी पड़ी थी। स्टडी में सामने आया है कि हर रोज 375 रुपए से कम कमाने वाले परिवारों की संख्या जहां मार्च 2020 में 29 करोड़ 86 लाख थी, वहीं अक्टूबर 2020 में 52 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गई। कोरोना की दूसरी लहर वैसे ही लोगों से बहुत कुछ छीन चुकी है और अब महंगाई भी लोगों को परेशान कर रही है। महंगाई से उत्पन्न हुई इस नई समस्या को झेलने के लिए लोग अब अपनी हेल्थ और किचन के बजट में कटौती कर रहे हैं। दूसरे खर्चों को मीट आउट करने के लिए लोग अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।